बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 11 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो यहाँ पे हम एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हार्मोनिक फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है u एक्स व वाई, v और v एक्स व वाई, जो हमारे पास u है वो भी x और y का फंक्शन है। जो हमारे पास v होगा वो भी फंक्शन होगा x और y का। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि जो हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, सेकंड है लैप्लास इक्वेशन या इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन या हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्वेशन। वो एक क्या इक्वेशन है कि डेल स्केयर u इज इक्वल टू 0। तो डेल स्केयर u को हम लिखते हैं पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल हो, 0 के, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है u एक्स व वाई या v एक्स व वाई वो कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन। मैंने बोला था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्केयर v, क्योंकि u भी हमारे पास फंक्शन x और y में है और जो v है ये भी हमारे पास फंक्शन है x और y में है। तो पार्शियल स्केयर v ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर v ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर आपको क्लियर हो, हमने एफ ऑफ z को लिखा था u प्लस एयोटा v। तो आपके पास अगर ओरिजिनल देखें एफ ऑफ z का w, तो w आपके पास क्या था u प्लस एयोटा v। तो वहाँ से हमने एक्सप्रेस किया था कि जो u है ये भी फंक्शन v और x होगा और जो v है वो भी फंक्शन x और y की फॉर्म में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ z को u की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको मुकम्मल लिखें u एक्स व वाई एयोटा v की जगह पे v एक्स व वाई। इसका मतलब हमारे पास जो f ऑफ z है वो बराबर होगा u प्लस एयोटा v। आगे हम लिख सकते हैं कि जो u है वो फंक्शन है x और y का, इसी तरह जो हमारे पास v है वो भी फंक्शन x और y है। और z को हम लिखते थे x प्लस एयोटा y और w को हमने लिखा था u प्लस एयोटा v। इसका मतलब था, मैंने बोला था कि एक्स वाई प्लेन, यानी जिसको हमने बोला था z प्लेन, और ये क्या थी w प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रूव दैट u एक्स व वाई गिवन बाय द फॉलोइंग इज हार्मोनिक फंक्शन, ऑब्टेन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एंड ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ z। देखें पहले तो हमारे पास जो u फंक्शन गिवन है इसको हम साबित करेंगे ये हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब है कि ये हमारे पास जो लैप्लास इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। सेकंड हम जो हमारे पास फंक्शन जो रिक्वायर्ड है v एक्स व वाई वो हम फाइंड करेंगे। तो मुकम्मल फंक्शन हम फाइंड करेंगे। f ऑफ z हमारे पास क्या था u एक्स व वाई प्लस एयोटा v एक्स व वाई। देखें रियल पार्ट हमें गिवन है और इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन f ऑफ z आ जाएगा। एनालिटिकल फंक्शन का मैंने बताया था ऐसा फंक्शन जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल फंक्शन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। देखें एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 1। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है u एक्स व वाई हमारे पास गिवन है e की पावर x कॉज ऑफ y। तो डेफिनेशन अप्लाई करें, क्या है लैप्लास इक्वेशन, डेल स्केयर u पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल x स्केयर, पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल y स्केयर इज इक्वल टू 0। तो लें इसका डेरिवेटिव पार्शियल x पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x कॉज y कांस्टेंट एज इट। अगेन डेरिवेटिव लें
विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स अगेन, और कॉज वाई कांस्टेंट एज इट, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखें कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन ई की पावर एक्स कांस्टेंट एज इट, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल वाई, तो कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा कॉज का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉज वाई माइनस ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया 0 के। तो देखें इसने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। सो हमारे पास जो फंक्शन है यू एक्स व वाई इज हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड को मैंने बोल चुका हूँ आपको, यू एक्स व वाई प्लस योटा वी एक्स व वाई, यू एक्स व वाई हमारे पास गिवन है, यू एक्स व वाई हमें दिया गया है, ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई, हम फाइंड करेंगे वी एक्स व वाई, ये वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड फाइंड हो जाएगा, जो हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन है। तो देखें इसको फाइंड करने के लिए हम काशी-रीमानियन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा था काशी-रीमानियन इक्वेशन क्या थी, इसका प्रीवियस मैंने प्रूफ ही किया था। काशी-रीमानियन इक्वेशन का पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, इसी तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स बराबर है माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। काशी-रीमानियन इक्वेशन इनका हम यूज़ करेंगे, वहाँ से हम फाइंड करेंगे वी एक्स व वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखें हमारे पास गिवन है यू एक्स व वाई, हमारे पास गिवन है ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई। हम इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। देख लें दो प्रोसेस आपने करने हैं, जब भी आपने फाइंड करना है वी एक्स व वाई, तो पहले आप करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दो काम आपने करने हैं। देखिए मेरे पास गिवन है यू एक्स व वाई ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा सा बात को फॉलो करें, यू एक्स व वाई हमें गिवन है ई की पावर एक्स इंटू कॉज ऑफ वाई, तो आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपने पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये देखें मैंने पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स क्या था आपके पास ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई, तो फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई बाय काशी-रीमानियन इक्वेशन से। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स जगह पे पुट करें पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई ई की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू कहाँ जी कॉज वाई की इंटीग्रेशन साइन वाई प्लस जी ऑफ एक्स। देखिए जो सबसे अहम पॉइंट है, यहाँ दो वेरिएबल हैं ई की पावर एक्स और कॉज ऑफ वाई। जब आप करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखें यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा एक्स, तो जब आप जैसे आप सी ऐड करते हैं, सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है ये किसको शो करता है कांस्टेंट सी को, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब दो वेरिएबल हों आपने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो आप कांस्टेंट ऐड करेंगे उसको आप किस फॉर्म में दिखेंगे एक्स की फॉर्म में। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये जो कांस्टेंट होगा वो किस फॉर्म में आएगा वाई की फॉर्म में। तो आपको पता है कि जो वी है वो किसका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसको हम मुकम्मल भी लिख सकते हैं वी एक्स व वाई इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स। तो आप बेटा नेक्स्ट आप क्या करेंगे, पहले आपने किया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लें इसका पार्शियल डेरिवेटिव जिसको आपने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स, लें एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स साइन वाई कांस्टेंट एज इट, इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ एक्स। देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने पढ़ा हुआ कॉशी रिमानियन इक्वेशन, पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स बराबर क्या है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू निकालें, ये देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये निकाला हुआ आपने, क्या वैल्यू उसकी माइनस ई की पावर x साइन ऑफ y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x हमारे पास आ गया ई की पावर x साइन ऑफ y। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दें, पार्शियल v ओवर पार्शियल x क्या आ गया हमारे पास ई की पावर x साइन ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन ऑफ y प्लस जी डैश ऑफ x। ई की पावर x साइन y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जी डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया 0। देखें जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, अब मेरा काम क्या है कि मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी ऑफ एक्स व वाई आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स क्या आ गया 0, इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, जी ऑफ एक्स 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई सी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सी। तो लिखें इसको, लास्ट में हमारे पास आ गई वैल्यू v एक्स व वाई हमारे पास ई की पावर x साइन ऑफ y प्लस सी, मैंने g ऑफ x की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी c। तो मैंने बताया था कि क्या फंक्शन था आपके पास बेटा f ऑफ z u एक्स व वाई प्लस योटा v एक्स व वाई। यहाँ u एक्स व वाई की वैल्यू आपके पास गिवन थी, क्या थी ई की पावर x कॉज ऑफ y, और v ऑफ x व y की वैल्यू आपने निकाली अभी ई की पावर x साइन ऑफ y प्लस सी, ये उठा के यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू आ गई ई की पावर x कॉज ऑफ y एयोटा v ऑफ x ई की पावर x साइन ऑफ y प्लस सी। तो बेटा यहाँ से ई की पावर x कॉमन ले लें, ई की पावर x कॉमन कॉज ऑफ y प्लस एयोटा साइन ऑफ y प्लस सी, वाई की तरफ फोकस करें, आपने पढ़ा था कॉज y प्लस एयोटा साइन y, इसको बोलते हैं एलर आइडेंटिटी, क्या थी बेटा कॉज ऑफ y प्लस एयोटा साइन y बराबर होता है ई की पावर एयोटा y। देखिए एंगल क्या है y, वो ई की पावर बनेगा, अगर ये होता कॉज ऑफ 2y प्लस एयोटा साइन ऑफ 2y तो क्या आना था एयोटा 2y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर x ई की पावर एयोटा y प्लस सी, बेस सेम इनको ऐड कर दें ई की पावर x प्लस एयोटा y प्लस सी। तो आपने पढ़ा हुआ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ z ई की पावर z प्लस सी। सो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया f ऑफ z ई की पावर z प्लस सी। तो देख लो मैंने साबित कर दिया f ऑफ z ई की पावर z प्लस सी। देखिए ये सी डैश लिख लें या सी लिख लें बेटा, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है, वही पार्ट है कि पहले हम फंक्शन को हार्मोनिक साबित करेंगे, उसके बाद बेटा हम उस जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जेड है एनालिटिकल फंक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास u एक्स व वाई गिवन है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्र। देखिए पहला काम क्या है, हम इसको साबित करेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन उसी वक्त साबित करेंगे जब वो पोटेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड, डेल स्केयर u इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। लें इसका डेरिवेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल डेरिवेटिव है अपने 3x स्केयर, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 3y स्केयर, अगेन डेरिवेटिव पार्शियल x, लें इसको
कितना आ गया 6x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हम ले रहे हैं पार्शियल x, तो y क्या है कांस्टेंट। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल y लें, अब पार्शियल u ओवर पार्शियल y, जब y लेंगे कांस्टेंट 0 तो y स्क्वायर का 2y, तो क्या हो गया -6xy। अगेन डेरिवेटिव पार्शियल y लें, पार्शियल y क्या आ गया y का 1, तो क्या आ गया -6x। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया 0 के। तो देखें इसने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, तो सो u x ओवर y इज हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट हम एनालिटिकल फंक्शन फाइंड करेंगे, तो क्या मतलब है, हम फाइंड करेंगे f ऑफ z क्या बराबर होता है u x व y प्लस योटा v x व y। तो इसका हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम बेटा यूज़ करेंगे रिमानियन इक्वेशन को। तो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ इसको सॉल्व करके। हमारे पास ज़रा आपने फोकस करना है इसकी तरफ आपने, हमारे पास जो फंक्शन था u x व y, वो हमारे पास फंक्शन था x क्यू माइनस 3x स्क्वायर y। तो जो हमने निकाला था पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड किया था, वो आया था 3x स्क्वायर माइनस 6x का डेरिवेटिव लें, हमारे पास 6xy, फिर हमने डेरिवेटिव लिया था पार्शियल u ओवर पार्शियल y, कांस्टेंट का 0, तो क्या आया था -6xy। हम इनका यूज़ करेंगे और अपना जो हमने फाइंड करना है f ऑफ z u x व y प्लस योटा v x व y। देखें हमें u x व y हमें गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, मैंने फाइंड क्या करना है v x व y। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन f ऑफ z आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉशी रिमानियन इक्वेशन का। वो क्या थी कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर था पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, पार्शियल v ओवर x हमारे पास बराबर माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। हम इनका इस्तेमाल करेंगे। देखें हमारे पास जो गिवन है, इसको रिमानियन मैं इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल, मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो पार्शियल v ओवर पार्शियल y, क्योंकि मैंने v फाइंड करना है, इसको u को मैंने एलिमिनेट करना है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x, देखिए मेरे पास गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 6xy, मैंने इसकी वैल्यू उठा के ये पुट कर दी। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो y से y कैंसिल, तो जो हमारे पास v है वो किसका फंक्शन आएगा x और y का, क्योंकि इसमें कौन से वेरिएबल है x और y। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा v, सिंपल v भी लिख सकते हैं या आप इसको v x व y करें इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, 3x स्क्वायर y माइनस 6x y की इंटीग्रेशन y2 ओवर 2 प्लस g ऑफ x, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x क्या होगा कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे g ऑफ x, या आप h ऑफ x लिख लें। ये किसका काम कर रहा है बेटा c का, x की फॉर्म में इसलिए लिखते हैं बेटा, इसको हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो x यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, इसलिए हम इसको लिख देते हैं g ऑफ x। 2 3 कैंसल, तो 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर प्लस g ऑफ x, ये हमारे पास आ गया v, या पूरा आप लिख लें v x व y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखना डेरिवेटिव पार्शियल v ओवर पार्शियल x, लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये आ जाएगा 6xy, x का 1 आ गया 3y स्क्वायर प्लस g डैश ऑफ x। अब पार्शियल v ओवर पार्शियल x बराबर होता है काशी-रीमानियन इक्वेशन में माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू निकालें पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ये देखें हमारे पास क्या है
माइनस 6xy। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स 6xy। तो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 6xy इज इक्वल टू 6xy माइनस 3y² प्लस जी डैश ऑफ एक्स। ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 3y² प्लस जी डैश ऑफ एक्स। तो 3y² इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स। तो बेटा बाद में आप क्या करेंगे, हम इनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 3xy² डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, जी ऑफ एक्स। तो देखें जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3y² कॉन्स्टेंट 1 dx, तो क्या आ जाएगा 3xy²। ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, vx/y। ये दोनों वैल्यू उठा के हम बेटा यहाँ पुट कर देंगे। देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, काशिर-मानी ने इक्वेशन का यूज़ किया। तो देखें हमारे पास जो जी डैश ऑफ एक्स आया, वो देखें जी ऑफ एक्स से जी एफ एक्स क्या हो गया, कैंसल। तो जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0। तो उसकी इंडिकेशन क्या आ गई, सी। तो देखें हमारे पास ये वैल्यू जो मैंने सी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास जो वी एक्स व वाई आया 3x² माइनस y³ प्लस सी। तो आपके पास फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जेड यू एक्स व वाई प्लस योटा वी एक्स व वाई। यू एक्स व वाई की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली थी, यू एफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन थी, क्या थी, x³ माइनस 3x² प्लस योटा v की वैल्यू अभी निकाली मैंने, v की वैल्यू 3x² माइनस y³ प्लस सी। इसको आप लिख लें x³ माइनस 3x² प्लस योटा 3x² माइनस योटा² y³ प्लस योटा सी। तो बेटा योटा सी को मैं लिख देता हूँ सी डैश, क्योंकि योटा भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो उसको मैंने क्या लिखा था, सी डैश। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस योटा² क्या हो जाए, सॉरी योटा, ये माइनस योटा y³ माइनस 3x² प्लस योटा 3x² प्लस सी डैश। तो इसको देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा x माइनस योटा y का क्यूब। तो जब आप इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे, सॉरी प्लस, जब आप इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे